सबसे पहले मैंने आपको अकाउंटिंग साइकिल कराई थी और उसमें आपको बताया था जर्नल, जर्नल से लेजर और लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनता है, ये सीक्वेंस बताया। तो जर्नल और लेजर हम कर चुके हैं ऑलरेडी। जर्नल और लेजर के बाद अब हमें फर्दर क्या सीखना है, ट्रायल बैलेंस सीखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हम ये ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो दो तरह के क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं। एक तो जो सीक्वेंस है जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, मींस आपको लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाना होता है। लेजर से ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं ये मैं आपको कल या परसों वाली क्लास में बता दूंगा, ठीक है। अभी हमने क्या सीखना है, डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाना। डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या है कि आपको बहुत सारे अकाउंट्स दिए होंगे, आपको सीधा ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो आपको क्या करना है, या तो अकाउंट डेबिट वाला होगा या तो अकाउंट क्रेडिट वाला होगा, तो अकॉर्डिंगली आपको आइडेंटिफाई करके उसको डेबिट या क्रेडिट में डालना होता है। तो उससे रिलेटेड कुछ हिंट्स होते हैं, बहुत इजी होते हैं ये हिंट्स। देखो अब हम क्योंकि जर्नल लेजर कर चुके हैं, ये डेबिट से रिलेटेड हिंट बता रहा हूं और ये क्रेडिट से रिलेटेड। डेबिट में क्या आएंगे, डेबिट में जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं वो डेबिट में जाते हैं, जितनी भी आपके एसेट हैं ये भी डेबिट में जाते हैं। अब इसी की थोड़ी सी इलैबोरेशन कर लेते हैं। वैसे तो बहुत सिंपल है, ऑल एसेट्स, ऑल एक्सपेंसेस, ऑल लॉसेस, कोई भी लॉस है उस सभी को डेबिट करना है, ठीक है। अब एक्सपेंसेस क्या होंगे, एक्सपेंसेस आपके रेंट हो सकता है, रेंट इंटरेस्ट हो सकता है, इंटरेस्ट के बाद कमीशन हो सकती है, ये है ना, वेजेस हो सकती हैं, सैलरीज हो सकती हैं, एक्सपोर्ट ड्यूटी हो सकती है, और कार्टेज हो सकती है, कैरेज हो सकती है, फाइनेंशियल चार्जेस हो सकते हैं, बैंक चार्जेस हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस आपने कैश बुक में किया, जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। एसेट्स, करंट एसेट्स भी होते हैं, हमने डिटेल की है ना, और फिक्स्ड एसेट्स भी होते हैं, फॉर एग्जांपल फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, कैश, ये सारे क्या हैं, आपके एसेट्स हैं। ये सारे ही एसेट्स जो हैं, ये सारे ही एसेट्स जो हैं, ये भी क्या होते हैं, डेबिट बैलेंसेस होते हैं। तो ये डेबिट में जाएंगे। कैसे जाएंगे वो हम क्वेश्चन में आपको एक करके बता दूंगा। अभी क्या है, डेबिट में ये एक्सपेंसेस, एसेट्स, इसके अलावा और क्या चीज डेबिट हो सकती है, इसके अलावा कुछ और चीजें याद कर लेते हैं हम। परचेजेस, परचेजेस को हम एक्सपेंस ही मानते हैं और एक्सपेंस है इसलिए वो डेबिट हो जाएगा। सिमिलरली सेल्स रिटर्न आपका क्या होगा, ये भी आपका क्या होगा, डेबिट होगा। इसके अलावा ड्राइंग्स होती है, ड्राइंग्स भी क्या होगी, डेबिट होगी। ड्राइंग्स भी आपकी क्या होगी, डेबिट होगी। तो ये सारा क्या है, ये सारी चीजें क्या है, डेबिट होंगी। फिर क्रेडिट में क्या आएगा, क्रेडिट में ऑफ कोर्स कोई भी इनकम, कोई गेन होगा, कोई प्रॉफिट होगा, तो वो कहां आएगा, इसमें क्रेडिट में आएगा। इसके अलावा कोई भी लाइबिलिटी, कोई भी लाइबिलिटी, कोई भी ऐसा पैसा जो हमने लोगों को देना है, चाहे वो शॉर्ट रन हो चाहे वो लॉन्ग रन हो, वो लाइबिलिटी होता है। और वो सारी लाइबिलिटीज क्या होती हैं, क्रेडिट होती हैं। सारी लाइबिलिटीज क्या होती हैं, क्रेडिट होती हैं। क्रेडिट में इनकम होगी, सारी लाइबिलिटीज होंगी। इसके अलावा कैपिटल, कैपिटल भी क्रेडिट में आता है, इंपॉर्टेंट चीज होती है, ओनर का पैसा होता है कैपिटल, तो वो भी कहां आएगा, क्रेडिट में आएगा। अब इसके अलावा, इन चीजों के अलावा इनकम के एग्जांपल हम देख सकते हैं। इनकम क्या है, इनकम क्या हो सकते हैं, रेंट रिसीव्ड, और रेंट रिसीव्ड के अलावा कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड के अलावा कुछ भी ऐसा आपने रिसीव किया, चाहे कमीशन हो, इंटरेस्ट हो, रेंट हो, कुछ भी आपने रिसीव किया वो आपकी इनकम है। सिमिलरली एक और चीज जो जरूरी है वो सेल्स, सेल्स भी आपकी क्रेडिट में आएगी। सेल्स को भी हम इनकम ट्रीट करेंगे कि पैसा हमारे पास आ रहा है तो इनकम है, तो इसको भी हम कहां ट्रीट करेंगे, क्रेडिट में डालेंगे। इसके अलावा परचेज रिटर्न भी आपकी कहां आएगी, क्रेडिट में आएगी। तो ये कुछ चीजें हैं बेसिक जो मैंने आपको बता दी, कौन सी चीजें डेबिट में आएंगी, कौन सी चीजें क्रेडिट में आएंगी। ये कब यूज होंगी, जब हमें डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाना है, ये तब बेसिकली यूज होंगी। और ये सारी चीजें जो है डेबिट में आएंगी, ये सारी क्रेडिट में आएंगी। इसके अलावा क्रेडिट में कुछ और क्या आता है, कितनी भी प्रोविजंस की है हमने, कोई भी प्रोविजन हो, कोई रिजर्व हो, वो भी क्या होती है, लाइबिलिटी ही होती है।
तो कोई भी प्रोविजन हो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो, प्रोविजन फॉर बैड डेट लिखा हो, वर्कमैन कोई फंड लिखा हो, वर्कमैन कंपनसेशन फंड बता दें, रिजर्व फंड बोल दें, तो कोई भी फंड हो, प्रोविजन हो, रिजर्व हो, वो सभी क्या होती है, लाइबिलिटीज होती है, और वो भी कहाँ जाएंगी, क्रेडिट में चले जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी टर्म्स होंगी, जब आप क्वेश्चन अब शुरू करोगे इसके, तो कुछ टर्म्स ऐसी होंगी जो न्यू होंगी, आपको नहीं पता लगेंगी, तो धीरे धीरे आपको मालूम पड़ता रहेगा कि किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। ये चीज आपको जैसे जैसे हम पढ़ते रहेंगे आगे, वैसे वैसे आपको क्लियर होती रहेगी। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इसमें आपने क्या करना है, देखो इसमें आपको बोला है प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस ऑफ सुनील दत्त। ठीक है, इसका सुनील दत्त का ट्रायल बैलेंस बनाना है। काफी सारी चीजें दी हुई हैं और उनके अमाउंट्स दिए हुए हैं। तो आपको ये ट्रायल बैलेंस कैसे बनाना होता है, आपको क्या करना है, देखो ये चीजें जो दी हुई हैं इनको आपको डेबिट या क्रेडिट में डालना होता है इस फॉर्मेट में। यहाँ पे लिख देंगे 1, यहाँ पे लिख देंगे कैपिटल, और कैपिटल का जो अमाउंट है वो यहाँ लिख देंगे क्रेडिट में, क्योंकि कैपिटल क्रेडिट में आता है पर्टिकुलर्स का। फिर सेकंड मान लो अगर सेल्स दी हुई है तो हम सेल्स लिखेंगे, यहाँ पे सेल्स लिख के सेल्स का अमाउंट भी कहाँ डालेंगे, क्रेडिट में डालेंगे। फिर थर्ड आपको अगर परचेजेस दी हुई है तो परचेजेस क्या है, परचेजेस का अमाउंट डेबिट में जाएगा। फोर्थ क्या है आपका, मान लो फोर्थ आपको रेंट दे रखा है, तो रेंट अगर कुछ नहीं बताया कि रेंट रिसीव्ड है कि पेड है, तो हमेशा मानते हैं पेड है, हमारा एक्सपेंस है, तो रेंट का अमाउंट डेबिट चला जाएगा क्योंकि एक्सपेंस है। ऐसे ही फिफ्थ मान लेते हैं आपकी सैलरी दे रखी है, तो सैलरी भी एक्सपेंस होता है, इसका अमाउंट जो है डेबिट में आएगा। फिर ड्राइंग्स दे रखी है, ड्राइंग्स भी आपकी डेबिट में आ जाएगी। फिर और मान लेते हैं कोई चीज आपको दे रखा बैंक लोन, तो बैंक लोन जो है वो लाइबिलिटी होती है, तो उसका अमाउंट यहाँ आ जाएगा। ये करके आप सारे जो ये अकाउंट है वो यहाँ पे लिख के इनके अमाउंट डेबिट या क्रेडिट अकॉर्डिंगली डाल देंगे, और उसके बाद इसका टोटल करेंगे। ट्रायल बैलेंस का टोटल डेबिट और क्रेडिट का इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल नहीं आया तो आपने कुछ ना कुछ गलत किया है, और वो मिस्टेक कैसे फाइंड करते हैं वो बाद की बात है। पहले तो आपने सिर्फ अभी आज बेसिक करना है कि जितने क्वेश्चन हो सके उनमें क्या करना है, डेबिट वाला अमाउंट डेबिट में और क्रेडिट वाला अमाउंट क्रेडिट में लिख देंगे और टोटल करेंगे। जितने क्वेश्चंस के टोटल नहीं आएंगे वो फिर मैं आपको मैच करवा दूंगा।